बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम से आइज़ाना दरख्वास्त करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं। हमारी अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये आइज़ाना दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी ये जो हमारे मुल्क के अंदर नफ़रत वाले सियासी नज़रियात हैं, खुदा के लिए इनसे खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। हमारे मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत ही तबाहकुन है, और ये नफ़रत वाले जो सियासी नज़रियात हैं ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरा है। तो हम इसलिए आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ऐसे नफ़रत वाले नज़रियात से अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। ये जो हमारे पास नफ़रत वाले नज़रियात रखने वाले जो सियासी लीडरान हैं, कोशिश करें उनसे दूरी अख्तियार करें। अभी आप खुद भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं छुपी हुई है। हर तरफ एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है। आजकल हमारी सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि एक सियासी मुखालिफ दूसरे सियासी मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। हमारा तो ये कल्चर भी नहीं था, हमारा तो ये माहौल भी नहीं था, तो हम किस हद तक को पहुंच चुके हैं। तो हम बार बार इल्तिजा और दरख्वास्त इस वजह से करते हैं कि इस तरह का माहौल, इस तरह के सियासी नज़रियात, इस तरह का सियासी माहौल ना तो हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकता है और ना ही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। तो इसलिए बार बार इल्तिजा करनी पड़ती है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर ऐसे नफ़रत वाले नज़रियात से अपने बच्चों को बचाएं। बहुत तकलीफ़ होती है ये सारे मंज़र देखते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा जहर आलूदा बन चुका है और ये हर तरफ अपने जहर फैला रहा है। हालांकि ये सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना, ये सोशल मीडिया इसलिए बना था कि हम आपस में एक दूसरे से रब्ता कर सकें, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, अच्छी चीज़ों के ऊपर बातचीत कर सकें, ताकि एक दूसरे के पास पैगामात भेजने में हमें आसानी हो। लेकिन इसको कई जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने भी इसको गलत इस्तेमाल किया, और कुछ हमारे जो ऐसे सियासी नज़रियात रखने वाले लोग जिनके अंदर जहर भरा हुआ है वो अपना जहर उगल रहे हैं, और उसके असरात हमारी जवान नस्ल के ऊपर बहुत बुरी तरह पड़ रहे हैं। तो हम अपने पूरी पाकिस्तानी आवाम से ये बार बार इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को खुदा के लिए इस माहौल से बचाएं, इस नफ़रत वाले माहौल से अपने बच्चों को हर तरह कोशिश करके बचाएं। नहीं तो कल को अगर हम दुनिया में नहीं होंगे तो जब हमारे बच्चे कहीं बैठेंगे, अगर उनके लिए हमने माहौल नहीं बदला तो वो हमें कोसेंगे, हमें गलत ठहराएंगे कि हमने सही फ़ैसले नहीं किए। तो अभी जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल भी बन रहा है, इस इलेक्शन के दौरान भी हर कोई कोशिश करेगा, जिस तरह की भी बात की जा रही है बस कर ही जाएंगे। हर किसी की आग को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि इनके पास सारी मालूमात होती है। अब या तो कौम परस्ती के ऊपर जो है ना लेक्चर दिए जा रहे होंगे, या तो फ़िरका परस्ती के ऊपर छेड़े जा रहे होंगे। हर तरफ से आवाम के जज्बात को जो है ना उभारा जाएगा। तो इसी दौरान, इसी माहौल के अंदर हमें दुरुस्त फ़ैसला करना है कि हमने ऐसे नज़रियात रखने वाले लोगों के साथ खड़ा होना है, या ऐसे लोगों को तलाश करना है जो हकीकी मायनों में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, या पाकिस्तान की आवाम की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। तो हमें इस बात का फ़ैसला करना है, क्योंकि हमें ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ होती है जब ये सारा मंज़र देखते हैं। तो इसलिए जब भी बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अपनी आवाम को कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ कि हमारे अंदर जो ये नफ़रत वाले नज़रियात डाले गए हैं, हमें इस नफ़रत वाले नज़रियात से दूरी अख्तियार करनी है। अब हम जिनको सियासतदान समझते हैं कि ये बड़े शातिर दिमाग होते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर सियासतदान हैं, उन्होंने अपने कुछ लोग पाले होते हैं, वो जो अवामी राय की मालूमात इकट्ठी करते हैं कि अभी आवाम का क्या माहौल है, क्या जहन है, वो क्या सोच रही है, हमें उस टाइम पे क्या करना होगा जिससे हमें ये फ़ायदा होगा, या अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमें इससे नुकसान होगा। तो ये सारी मालूमात ले ली जाती है, और ये हर सियासी पार्टी के अंदर ऐसे शातिर लोग मौजूद होते हैं जो आवाम के अंदर रहते हैं, आवाम के जज्बात को चेक करते हैं। तो इसलिए अब हमें अगर वाक़तन ही अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, तो फिर हमें अपने फ़ैसले दुरुस्त करने होंगे, हमें अपना इंतखाब दुरुस्त करना होगा। तो हमारी सिर्फ ये गुजारिश है, आगे मर्ज़ी आपकी, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बकाया फ़ैसला आप पूरी पाकिस्तानी आवाम ने करना। लेकिन हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे इस मुल्क से नफ़रत का माहौल ख़त्म हो जाए, नफ़रत के नज़रियात ख़त्म हो जाए। जो हमें कौम परस्ती पे आपस में लड़वाना चाहते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। जो हमें फ़िरका परस्ती में हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। अब कोई किसी मसलक का है तो अपने मसलक पे रहे, लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरह की गुफ्तगू की जाती है, यही गुफ्तगू नफ़रत का बायस बनती है। अभी कोई भी किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, हम सब हैं तो इंसान, तो हमें तो हर तरफ से इंसानियत को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें आपस में भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए। जो हमारे अंदर ये कौम परस्ती के नफ़रत के बीज बोने की कोशिश करते हैं, ये हमें भी अंदर से खोखला करते हैं, फिर हमारे बच्चों के ऊपर भी काबिज़ होने की कोशिश करते हैं। ये अपने वो नफ़रत वाले नज़रियात हमारे बच्चों के जहनों पर भी मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से कितने हमारे बच्चे जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, इन सियासी जहरीले नज़रियात की भेंट चढ़ गए। तो क्या आगे भी हमें यही कुछ करना है या कुछ बदलना है? ये फ़ैसला आपके ऊपर। बस हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारी गुजारिश को कबूल करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।